जो भी बेबी की हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट, तो वो अभी। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। एक और नए ब्लॉग की शुरुआत आप सबके साथ। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ चुकी हूँ और उठते ही सबसे पहला काम जो आज मैं करने वाली हूँ वो है फ्रिज को साफ करना। जैसे कि आपने कल देखा ही होगा फ्रिज की हालत कितनी गंदी हो रही है, पूरे में फंगस लग चुकी है क्योंकि फ्रिज बंद करके चले गए थे लास्ट टाइम ये सब आए थे। तो अब इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना फ्रिज खोलते ही। तो पहले जाके आज सारा फ्रिज साफ करूंगी, उसमें सारी चीजें सेट करूंगी, सब्जियां वगैरह थोड़ा बहुत मंगाएंगे, जो भी सामान, पानी की बॉटल्स पीने के लिए। तो सारा फ्रिज साफ करती हूँ और वो सबसे मुश्किल काम होने वाला है क्योंकि इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना। दिखाती हूँ आपको, देख के आइडिया लग जाएगा। गाइस ये हालत देखो फ्रिज की, पूरे में फंगस लगी हुई है बुरी तरह। मैं वन पे करके दिखाती हूँ, ये देखो। और इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना, मैं बता भी नहीं सकती कितनी गंदी स्मेल आ रही है। तो मैंने यहाँ पे वॉश करना शुरू कर दिया इस साइड। तो सारे वॉश करके फिर फ्रिज को पूरा वॉश करके फिर लगा दूंगी सारे। तो भाई बहुत मुश्किल काम होने वाला है गाइस। फाइनली 1 घंटे की बहुत सारी बदबूदार मेहनत के बाद अब फ्रिज काफ़ी साफ़ हो गया। ये वाला मुझे अभी नहीं हो पाया क्योंकि ये जैसे टूटा हुआ है, इसको निकालूंगी पूरा टूट जाएगा। तो इसको सिर्फ कपड़े से पोंछ देती हूँ। बाकी पूरा मैंने धोया है फ्रिज को अच्छे से, देखो सारी चीज़ें ऊपर से नीचे तक वॉश की है तो बिल्कुल सही हो गया है। बाकी इसको देखते हैं कैसे क्लीन करती हूँ, या तो टिश्यू से करती हूँ, कपड़े से क्लीन कर देती हूँ जितना हो सकता है। बाकी ऑलमोस्ट सब हो चुका है। तो गाइस फाइनली फ्रिज का काम हो गया और बहुत ही बड़ा टास्क था क्योंकि इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। तो अभी सारा क्लीन करके पानी की बोतल्स वगैरह सब भर के रख दी हैं। और अब मैं बना रही हूँ राइस और साथ ही साथ दाल बना दूंगी क्योंकि ये ना जब से जिम स्टार्ट हुआ है ये कुछ भी ऑयली या ज्यादा मसालेदार नहीं खा रहे, प्लेन राइस और बिल्कुल सिंपल सी दाल खा रहे हैं। कभी कभी कोई सब्जी ले लेते हैं। तो ये बना के रख देती हूँ, उसके बाद होती हूँ रेडी क्योंकि जाना है डॉक्टर के पास, जिसके लिए मेनली हम यहाँ पे आए हैं। तो वो काम भी अपना सारा निपटा लेते हैं। तो धीरे धीरे सारा काम करके फिर चलती हूँ नहाने वाने। तो गाइज फाइनली मेरा एक ऑर्डर आ चुका है। ये मैंने ऑर्डर किया था खुद से कम 20 दिन पहले और ये अब जाके आया है, वो भी आज कोइंसिडेंटली आ गया। तो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया है। वैसे तो मैंने एक फ़ोन केस किया और थोड़े से ज्वेलरी आइटम किया है, तो मैं दिखाती हूँ। सबसे पहले तो गाइज एक ये सिंपल सा टी शर्ट मैंने ऑर्डर की थी। तो ये सिंपल है, इसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं। और इसको देखो कितना मस्त लग रहा है कवर यार, फ़ोन के लिए कवर ऑर्डर किया है। और लास्टली मैंने ऑर्डर की थी ये कुछ ज्वेलरी पीसेस थे, रिंग्स थी। तो भाई ये भी बहुत अच्छी आई हैं, बट इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है, सच बताऊं तो बहुत ही हल्की हैं। तो भाई सच बताऊं उन सारे प्रोडक्ट्स की ना इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है जो मैंने ऑर्डर किए थे। तो शायद मे बी मैं उन्हें रिटर्न ही करूंगी। तो पता नहीं, रिंग्स तो बिल्कुल ही लोकल है, कवर भी ढीला सा है, बट कवर तो मैंने यूज़ कर लिया, लगा लिया अभी के लिए। और टी शर्ट घर के लिए मंगवाई थी वो भी एकदम लूज है, तो वो सब मैं रिटर्न करूंगी। अब बनाते हैं सब्जी। तो अभी घर पे कुछ नहीं था तो सब मैंने ऑर्डर कर लिया है और साथ ही साथ ये भी ऑर्डर कर लिया था। अब यही खाते हैं भाई। तो भाई कट कर रही हूँ, उसके बाद दिखने में तो फुल मीठा लग रहा है, स्मेल भी बहुत अच्छी आ रही है इसकी। बाकी चलो काटते हैं फिर खा के देखते हैं कैसा है। गाइस ये इतना मीठा है ना, इतना ज़्यादा मीठा है। मुझे यही डर था ऑनलाइन मंगवाने में कि पता नहीं ये मीठा निकलेगा या नहीं, बट भाई एक नंबर है, बहुत मीठा है और एकदम ठंडा ठंडा है, मज़ा ही आ गया। तो चलो खाना बना देते हैं क्योंकि ये उठने वाले हैं। तो जल्दी से लंच वंच बना के रख देते हैं, फिर तुरंत नहा के निकलेंगे। चलो चीज़ दिखाना चाहती हूँ गाइस, ये देखो ये मैंने ऑनलाइन ब्लिंकिट से ऑर्डर किया और हालत देखो, आधे से ज़्यादा आलू ना ख़राब आए हैं। ये देखो सड़े हुए एकदम, और इतनी गंदी स्मेल आ रही है ना इससे। सिर्फ 2-4 आलू ही ठीक है, वरना ये हालत देखो एक बार। तो यार ऑनलाइन ऑर्डर करने में ये सबसे ज़्यादा पंगा है कि कुछ भी चीज़ कैसे भी आ जाती है। कभी कभार तो इतनी फ्रेश आती है चीज़ें, जैसे मस्क मेलन इतना टेस्टी ठंडा एकदम फ्रेश आया, और आलू से तो इतनी गंदी स्मेल आ रही थी और मैं सोच रही थी किस चीज़ से आ रही है, पता नहीं क्या सड़ा हुआ है, टमाटर सड़े हैं, प्याज सड़ा है, क्या है। तो यार ये तो आलू तो बिल्कुल मैं अभी कंप्लेंट डाल रही हूँ और रिटर्न करूँगी क्योंकि तो बिल्कुल ही ख़राब है सारे के सारे। मूड खराब हो गया यार, वैसे ही लेट हो रहे हैं, ये और हो गया। सो गाइज हमारी स्किन रोज रोज पोल्यूशन, हीट और अनवांटेड स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा डल और डिहाइड्रेटेड हो जाती है। सो इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं एक इफेक्टिव सॉल्यूशन जो हेल्प करता है टू रिस्टोर हाइड्रेशन एंड नेचुरल ग्लो। सो गाइज पेश है मामा अर्थ का चिया फेस पैक, जो देता है हमारी स्किन को हाइड्रेशन एंड रिस्टोर्स द स्किन बैरियर। इट कम्स विद द गुडनेस ऑफ चिया सीड्स विच हेल्प टू हाइड्रेट एंड लॉक इन मॉइस्चर to your skin, or ceramide which helps to repair the skin barrier. It has a natural DIY like texture and is suitable for all skin types. And guys it's pH balanced, non irritating and skin friendly. कोई भी यूज कर सकता है, free from harmful chemicals, no parabens, mineral oils or silicones. And guys Mamaearth doesn't cater to just one skin concerns but many. Please check out the entire range of different skin concerns. तो guys अब देरी किस बात की, जल्दी से जाओ बाय करो एंड
ट्राई करो मामा अर्थ का चिया फेस पैक। और हाँ, यूज माई कूपन कोड PARAS2025 टू गेट 20% एडिशनल डिस्काउंट ऑन मामा अर्थ ऑफिशियल वेबसाइट एंड ऐप। एंड गाइस, मामा अर्थ प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन Amazon, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड पर्पल। डर लग रहा है? डरती क्यों हो इतना? चीता है तू, चीता। फोबिया होता है, डर तो लगता है। अरे अल्ट्रासाउंड में भी डर लगता है, बताओ इनको। चलो यार, चलो। हाय गाइस, तो कल व्लॉग नहीं आया और सब लोगों के बहुत सारे मैसेजेस थे कि पारस भाई क्या हो गया, सब चीज़ें सही हैं, ठीक है, नहीं है। बहुत सारे मैसेज थे, बहुत सारी कॉल्स थी और घर से बहुत सारे फ़ोन थे, बहुत सारे ब्रांड्स के कॉल थे, बहुत कुछ था। लेकिन मैं किसी का भी ना तो फ़ोन कल मैं रिसीव कर पाया और ना ही व्लॉग आ पाया। और व्लॉग ना आने का रीज़न अभी आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोगों ने व्लॉग स्टार्ट किया था। पिन्नू ने सुबह उठ के सारी साफ़ सफाई की, सारे काम किए, सारी चीज़ें नॉर्मल थी, बढ़िया हंसते हम लोग जा रहे थे। और जैसे कि आप सबको पता है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी हमारी, तो डॉक्टर को भी दिखाना था। तो बस हम लोग निकलते हैं घर से रेडी वेडी होके। वहाँ तक मैंने व्लॉग बनाया, आगे गए वहाँ तक भी व्लॉग बनाया। रास्ते में मन हुआ आइसक्रीम खाने का, कुछ खाने का, तो रास्ते में रुक के आइसक्रीम वगैरह खाई। पिन्नू का मन था कि आइसक्रीम खाएंगे, कि चलो 4-5 दिन 6 दिन हम वहीं रहते हैं, तो यहाँ आते हैं तो एक दिन थोड़ा सा ऐसा हो जाता है, थोड़ा सा घूम भी लेते हैं, थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं, ब्रांड्स का भी जो काम होता है वो सब कर लेते हैं। तो बस मौज मस्ती में हंसते गाते मस्त अपना हम पहुँचे हैं हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल पहुँचे, हॉस्पिटल के बाद जो भी हमारी अपॉइंटमेंट थी उसके बाद हमें जो टाइम दिया गया वो दिया गया 45 मिनट्स का। तब पिन्नू और मैं बैठ के डिस्कस कर रहे थे यही सब चीज़ें कि आगे कैसे करेंगे, क्या होगा, दिल्ली में रहेंगे, हांसी में रहेंगे, जो चीज़ें होती हैं एक हस्बैंड वाइफ के बीच में। बहुत सारी बातें, बहुत सारी फीलिंग्स, बहुत सारे इमोशंस होते हैं कि अगर ऐसे बेटा होगा तो ये करेंगे, बेटी होगी तो ऐसा करेंगे। क्योंकि बैठे उस जगह पे थे हम लोग, उस सिनेरियो पे थे जहाँ पे ऑब्वियस है आपका ये सब बातें करना कि आपकी फैमिली आगे बड़ी होने वाली है, तो आगे आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और मैं पहले सच बताऊं, मैं ऐसे कुछ प्लानिंग वगैरह कुछ नहीं करता था। पिन्नू के आने के बाद से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, मैं भी काफ़ी मैच्योर हुआ हूँ। बहुत सारी जगह पे भी आपको लगा होगा, पहले बहुत सारे अननेसेसरी खर्चे होते थे, बहुत सारी चीज़ें होती थी। अभी सब कुछ एक उसमें रह के करते हैं, एक दायरे में रह के कि ये चीज़ें ज़रूरी है तो करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। और बस यही सब बातें हो रही थी, यही सब चीज़ें चल रही थी। तो इतने डॉक्टर बुलाते हैं कि आ जाओ अंदर, और उसके बाद पिन्नू जाते हैं अंदर डॉक्टर के पास। और डॉक्टर के पास जाने के बाद डॉक्टर मुझे बुलाती हैं और बोलती हैं कि आपसे कुछ डिस्कस करना है। तो बस बैठता हूँ मैं वहाँ पे जाके डॉक्टर के सामने। और जैसे ही मैं वहाँ पे बैठता हूँ तो डॉक्टर मेरे को समझाती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत बार हो जाता है, बहुत सारे लोगों के साथ हो जाता है, तो ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है। तो मेरे को तब तक कुछ समझ नहीं आया कि मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या हुआ है, ऐसा मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने डॉक्टर से पूछा कि मैम बताओ तो बात क्या है। तो जैसे मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बोला कि जो भी बेबी की हार्ट बीट होती है ना, हार्ट बीट, तो वो अभी तक नहीं आई है, तो हार्ट बीट नहीं है मतलब बेबी की। तो जैसे उन्होंने बताया भाई, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया भाई, मैं आगे क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, क्या मेरा अगला क्वेश्चन होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने जब ये सब सुना उसके बाद पिन्नू और मैं बाहर आए, तो डॉक्टर ने जो भी पिन्नू के साथ डिस्कस किया था कि आगे ये प्रोसेस है, तो पिन्नू ने बाहर आके मेरे को बताया कि आगे ये ही एक ऑप्शन है, हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो पिन्नू ने कहा आगे क्या करना है बताओ, क्योंकि हार्ट बीट तो है नहीं बेबी की। तो मेरे दिमाग में एकदम से भाई मेरे को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ। मम्मी को कॉल करूँ, पापा को कॉल करूँ, वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, एकदम से सुनेंगे ये सब बातें। तो भाई मैंने किसी को ना कॉल किया, मैंने डॉक्टर को बोला कोई इशू नहीं है, मैं बैठा हूँ, जो भी प्रोसेस है आप आगे फॉरवर्ड करो आगे। तो जो भी चीज़ें थी, जो भी आगे प्रोसेस था, अब सब चीज़ें देखो यहाँ पे मुंह से बोलने में भी मेरे को अजीब लगेगा, क्योंकि बहुत मेरे को अपना भी ये ध्यान नहीं था भाई, कि मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे को क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और भगवान ने क्या कर दिया हमारे साथ, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। हम हंसते खेलते जा रहे हैं, मस्त आइसक्रीम खाते जा रहे हैं, मज़े करते जा रहे हैं, और ये सोच के आए थे कि चलो ठीक है आज मूवी देखने चलेंगे, ये टेस्ट हो जाए, सब चीज़ें हो जाए, आज मूवी देखने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो मैंने मम्मी को कॉल नहीं किया, मैंने घर कॉल नहीं किया,
बस मैंने डॉक्टर को बोला जो प्रोसेस है आप फॉलो करो और जैसा भी है, जो भी ये टाइम लगता है आप करो, जो भी चीज़ें हैं। तो बस उसके बाद मैं बैठा रहा बाहर, थोड़ा गाड़ी में बैठा, थोड़ा खुद को संभाला। तो इतने में एक और बहुत बड़ी जो न्यूज़ मैंने देखी, फ़ोन मैंने जैसे ही चलाया वहाँ पे, तो वो भी आ रखा था कि कश्मीर में जो भी अभी चीज़ें हुई हैं। तो मेरा पहले इतना मूड ख़राब था, पहले ही मैं इतना डिप्रेस फील कर रहा था। एकदम से मैंने जब वो देखा, मेरा मूड और ज़्यादा ऐसा हो गया कि भाई पता नहीं क्या चल रहा है, किसी की जान का कोई भरोसा नहीं है। आज आप यहाँ खड़े हो, कल हो नहीं हो कुछ नहीं पता। आज मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ, कल हो नहीं हो कुछ नहीं पता। तो किसी का लाइफ बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, और जिस भी बेबी ने आना था इस दुनिया में, तो ये नहीं पता था हम लोगों को कि ये भी हो सकता है। तो वो सब चीज़ें ब्लेंडर ऐसा हो गया, दिमाग मेरा कुछ काम नहीं किया। मम्मी के कॉल आ रहे, डॉक्टर ने क्या बोला, मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया। बहुत सारे ब्रांड्स के कॉल आ रहे कि ऐसे ऐसे वीडियो थी, पारासाज देनी थी, मैंने उनका कॉल नहीं उठाया। किसी से मेरी बात नहीं हुई। दिल्ली आया हुआ था तो पुलकित के फ़ोन आ रहे थे कि भाई कहाँ हो, क्या है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, मैसेज क्यों नहीं कर रहे। पिन्नू का तो फ़ोन ही मैंने स्विच ऑफ कर दिया था ताकि कोई बात ही ना कर सके। तो बस ऐसे हुआ, बैठे रहे, टाइम बीतता गया। उसके बाद पिन्नू की तबीयत ज़्यादा ऑब्वियस है, जो भी चीज़ें, जो भी प्रोसेस होता है उसके बाद क्या हालत होती है आप सबको पता होगा। बट डॉक्टर ने मेरे को एक दिया, आश्वासन दिया कि कोई बात नहीं, 3-4 दिन 5 दिन लगेंगे, ये तो नॉर्मल हो जाएंगे। बट वो कहते हैं ना, बॉडी से तो आप नॉर्मल हो जाओगे, ये जो भी चीज़ें हुई, लेकिन आप मेंटली कैसे नॉर्मल होगे, कितनी जल्दी होगे, मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैंने व्लॉग नहीं डाला, जो भी व्लॉग पूरा बना हुआ था अभी आप लोगों ने जो पहले का देखा होगा कि जो भी सुबह आए, जैसे कर रहे थे, खा रहे थे, तो कुछ समझ नहीं आया। तो सब चीज़ें एकदम दिमाग में स्ट्राइक हुई। जैसे कभी कोई नेगेटिव वीडियो बनाता है तो वो कुछ बोल देता है, तो वो दिमाग में आया कि यार लोग ऐसे क्यों किसी का बुरा चाहते हैं, हम किसी को जाके क्या कह रहे हैं, या हम कभी किसी के घर जाके, या हम कभी किसी को सोशल मीडिया पे, या हम कभी किसी को क्या गाली देते हैं, जो लोग आके कुछ बोल देते हैं या कह देते हैं, या कोई हमारे लिए वीडियो बना देता है। तो वो सब चीज़ें दिमाग में चलती रही, बहुत दिमाग परेशान रहा, बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब हुआ मेरा। तो कुछ समझ नहीं आया क्या करूं। फिर बहुत ज़्यादा परेशान होने के बाद एक बार को सोचा कि मम्मी पापा को बुलाता हूं, लेकिन वहाँ पे ना तो कोई गाड़ी थी और ना ही शिवम के पास अपनी कोई कार है कि वो उसी टाइम आ पाता। और फिर मुझे यूँ भी था कि यार वो आएंगे ना, वो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। एक घर में बड़ा मैं हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ठीक है, एक बार कर लेते हैं सब चीज़ें, फिर ही उनको बताएंगे जो भी चीज़ें, देखो उनके साथ उनको जो भी चीज़ें होनी है, जो भी उन्होंने परेशान होना है, वो भाई एक ही बार हो लेंगे। बस भगवान ने लिखा था, जो चीज़ें वो हुई। और उसके बाद रात को हम लोग घर आ जाते हैं, पिन्नू रेस्ट करते हैं। तो मुझे याद आता कि व्लॉग था, व्लॉग मैंने नहीं डाला। ऑब्वियसली अपनी स्टेट में ही नहीं था कि मैं क्या व्लॉग डालता, वहाँ पे क्या दिखाता कि हाँ भाई ये हो गया, वो हो गया। और लोग बोलते हैं कि ऐसी चीज़ें हो गई फिर भी व्लॉग डाल देता है, लेकिन मैं एक आप लोगों को पूरा परिवार मानता हूँ अपना। अगर कोई खुशी होती है वो भी आप लोगों के साथ बताता हूँ मैं कि ये चीज़ें हो रही हैं, कोई दुख आता है वो भी आप लोगों से शेयर करता हूँ। बस वो कल वो हिम्मत ही नहीं थी कि कल मैं आके कैमरे के आगे बैठ के कोई आप लोगों से बातें शेयर करूँ, कोई आपको बात बता सकूँ, तो वो बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। तो मैंने बस थोड़ा खुद को संभाला, पिन्नू की थोड़ी सी टेक केयर की, ध्यान दिया। उसके बाद बस ये था कि पिन्नू ने एक बात बोली कि ठीक है, मेरा भी मूड बहुत ख़राब है, मन बहुत अपसेट है, तो मैं मम्मी के घर चली जाती हूँ 1-2 दिन के लिए, ताकि वहाँ रेस्ट भी हो जाएगा, केयर भी हो जाएगी। रेस्ट तो खैर वहाँ भी हो जाता, हासी भी, लेकिन मुझे यूँ था दिल्ली से अब मैं हासी लेके जाऊँ, वो चीज़ें और ज़्यादा, मतलब ऐसा ना हो कि पहले ही इतनी तबीयत ख़राब है, इतना लो फील कर रहे हैं, और ज़्यादा हो जाए। और फिर भी यार एक होता है ना कहीं माँ बाप के पास अगर आप रहते हो तो वो अच्छा फील होता है थोड़ा सा। तो आज सुबह हम निकले और मैंने पिन्नू को जाके घर पे छोड़ा कि ठीक है आप रहो 1-2 दिन, जो भी है रेस्ट करो, ध्यान दो अपने ऊपर। और बस वही है, डॉक्टर ने मेरे को बोला कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप हो इस दुनिया में, आपके साथ ये चीज़ हुई है। बहुत बार चीज़ें होती है कि बच्चों की हार्ट बीट नहीं आती है, और जब मतलब आ जानी चाहिए थी अब तक, तो अभी तक भी नहीं आई थी। इनफैक्ट लेट हो गया था और ज़्यादा। तो क्या कर सकते हैं भाई, अभी बस वही है, काम है मेरा आगे आके आपको बताना। यही भाई रोज़ी रोटी है, यहीं से ही अर्निंग्स है, यहीं से ही सब कुछ है। यूट्यूब ही करता हूँ मैं, और तो कुछ करता नहीं हूँ। तो बड़ी हिम्मत करके, बड़ी कोशिश करके कि यार ठीक है, अभी शेयर तो करना है आप लोगों को, सारी बातें आप लोगों से करनी है। तो बस अपनी ये बात जो रखनी थी मन की रख दी। और पिन्नू बहुत ज़्यादा परेशान है,
मैं तो हूँ ही हूँ, फैमिली तो है ही है। बहुत सारे सपने होते हैं यार, हमने भी बहुत चीज़ें सोच रखी थी कि ऐसा होगा, लड़की होगी तो ऐसा होगा, फरीदा ऐसे खेलेगा, लड़का होगा तो ऐसा होगा, ये चीज़ें करेंगे उसके लिए, वो चीज़ें करेंगे उसके लिए। तो बहुत कुछ इंसान सोच लेता है, बहुत सारी फ्यूचर प्लानिंग कर लेता है कि हाँ यहाँ पढ़ाएंगे, ये करेंगे, वैसा करेंगे, फर्स्ट बर्थडे ऐसा सेलिब्रेट करेंगे, गोद भराई ऐसे सेलिब्रेट करेंगे, गोद भराई में ये फंक्शन करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। घर पे बहुत सारी चीज़ें हो रही थी कि लोगों को भी अच्छा लगेगा जब हम सब चीज़ें, सारी खुशियाँ उन लोगों के साथ शेयर करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। पर चीज़ें कहते हैं ना कि किसी के भी हाथ में नहीं है। मतलब मैंने देखा है अपनी लाइफ में, मैं पहले भी बहुत चीज़ों से भाई निकला हूँ मैं, लेकिन ना ये आपके हाथ में नहीं है, ये सब चीज़ें ये उसके हाथ में है। जो उसने लिखा है होगा वही। आप चाहे कुछ भी कर लो, आप चाहे कितनी भाग दौड़ कर लो, कुछ कर लो, होना वही है। अब एक चीज़ बताओ, वो कश्मीर में जो पहलगाम में जो अटैक हुआ है, किसने सोचा था यार? वो लोग घूमने गए थे, मैंने देखा कि किसी की 2 दिन पहले शादी हुई है और वहाँ पर उसके हस्बैंड को मार दिया। भाई कितने सपने लेके गए थे वो, हम भी गए थे अभी कश्मीर। तो मेरे को बड़ा ऐसा फील हो रहा है कि पिन्नू और मैं भी हो सकते थे उस जगह पे, जो उन लोगों के साथ भी हुआ, में जो भी अटैक हुआ। भाई उसके लिए भी बहुत दुख है, क्योंकि हम लोग गए थे, आपने देखा होगा पूरा हनीमून हम वहीं सेलिब्रेट करने गए थे, मनाने गए थे। इतनी मस्ती मौज मस्ती पिन्नू और मैं कर रहे थे। तो मतलब मैं सच बताऊं, मैंने पिन्नू को फ़ोन भी नहीं चलाने दिया, क्योंकि मेरे को ये था वो देखेगी ना, वो और ज़्यादा परेशान हो जाएगी वो न्यूज़ कि हमारे साथ तो अभी जो हुआ वो हुआ। वहाँ पर जो लोग अपने इतने सपने लेके जाते हैं कि भाई मिनी स्विट्जरलैंड है, घूमेंगे वहाँ पे, और जो पहलगाम का जो मेन पार्ट है जहाँ पे लोग घोड़ों से जाते हैं, जहाँ पे हम लोगों ने पूरी वीडियो बनाई थी, हंसते खेलते हम लोग गए थे, तो मैं रिलेट कर पा रहा था वहाँ पे कि ऐसे हम लोग यहाँ खड़े थे जहाँ पे वो हमला हुआ है, ऐसे हम भी हो सकते थे, ऐसे कोई भी हो सकता था। तो जो भी है यार ऊपर वाले के हाथ में है, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। बस सब एक उम्मीद से एक अच्छी चीज़ लेके ही सोचते हैं हर चीज़ों को, क्या क्या ऐसा होगा। हाँ, जो लोग घूमने गए थे वो सोच रहे होंगे कि हम ऐसा हनीमून पे जाएंगे, ये करेंगे, आके ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, पर नहीं हुआ उनके साथ वो चीज़ें। हमने बहुत कुछ सोच रखा था कि ये होगा वो होगा, लेकिन नहीं हुई हमारे साथ भी वो चीज़ें। और ठीक है, जो हुआ, जैसा भी लिखा होता है वही होता है, कोई बदल नहीं सकता। मैंने खुद को बहुत समझाया, दिल को तसल्ली देनी ही पड़ती है, आपको काम आपको करना ही पड़ता है। पता नहीं पिन्नू का तो मुझे, क्योंकि पिन्नू बहुत अपसेट थे। 1 दिन में आएंगे व्लॉग में, 2 दिन में, 3 दिन में, आई डोंट नो। मैं बोलूँगा भी नहीं। और प्लीज़ जो कोई भी है, जो कोई नेगेटिव वाला बंदा है या जो भी है, प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है, ये बहुत बुरा फेज़ है, प्लीज़ इस पे एंटरटेनमेंट मत करना, इस पे मजाक मत बनाना, इस पे कुछ ऐसा कमेंट मत करना कि किसी को भी हर्ट हो, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी की भी लाइफ में। या जब आप माँ बनने वाले हो, जब आप बाप बनने वाले हो, तो एक बार फील करके देखना क्या आप फील करते हो। तो बस इतनी सी रिक्वेस्ट है। बाकी जो लोग देख रहे हैं उनसे इतनी सी ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई प्लीज़ पिन्नू को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देना। हम लोग भी पूरी फैमिली यही कोशिश करेंगे कि हम लोग पिन्नू के सामने हंसते खेलते रहें, हम लोग एक फेक स्माइल रखें फेस पे कि हाँ सब ठीक है, नॉर्मलाइज है, हो जाता है, भगवान ने जो लिखा है वही हुआ है। हम लोग भी पिन्नू के आगे ऐसे ही रहेंगे, खुश होके दिखाएंगे। मतलब खुश इन द सेंस कि एक हो तो नहीं सकते आप अंदर से, लेकिन उसको तो भाई हमको देना है ना यार कि हाँ हम खड़े हैं तेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस मम्मी पापा सब बहुत परेशान है अभी तो। और बस गाइज आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, थोड़ा सा सपोर्ट करना यहाँ पर, और पिन्नू को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस कर दो, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे कमेंट सेक्शन में। अगर वो देखे तो उसको ये लगे कि आप लोग हमारे साथ खड़े हो। तो बस यही बात थी। और सबके लिए प्रे करना चाहूँगा जिनके भी परिवार वाले गए हैं। तो बस सब लोग खुश रहें और सबके परिवारों को भाई भगवान शक्ति दे। बहुत बड़ी चीज़ें थी ये, मन नहीं था आज भी वीडियो डालने का, मैं सच बताऊं, लेकिन क्या करूं, बस यही रोजी रोटी है, यहीं से ही कमाना है, यहीं से ही सब कुछ है। और एक आप भी परिवार जैसा फील कराते हो, तो जब आप लोग पॉजिटिविटी दिखाओगे, आप लोग अच्छे कमेंट्स करोगे, आप लोग साथ दोगे, तो मन करेगा यार कि ठीक है कल व्लॉग बनाते हैं, फिर से उठते हैं, फिर से करना है, जो लिखा है वो तो जो होना था हो गया यार, बाकी भगवान के हाथ में है। तो गाइज़ बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, और आई होप कल व्लॉग आए,
परसों व्लॉग आए, बस